गुड मॉर्निंग। आप लोग को स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन में आपको जंतु जगत का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 70 में कराया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में। टेलीग्राम, व्हाट्सएप जितने ग्रुप हैं आपको शेयर करना होगा और एक लाइक कर लें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन आपको बायोलॉजी की क्लास आपको प्रत्येक दिन कराई जाती है। मॉर्निंग में 6:30 बजे और शाम को आपको करंट अफेयर कराया जाता है। तो आप नई वीडियो देखते हैं तो करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको मालूम है आंसर तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आप एक लाइक करके आप सिर्फ लाइक कर लेना होगा। और आपको याद करने के बाद कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन आपको टोटल रहेगी, तो आपको कितने सही जाती है कितनी गलत जाती है तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा किस श्रेणी को रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रोटोजोआ में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ को श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा, निम्नलिखित में किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। निम्नलिखित में किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो पैरामीशियम की नहीं होती है, नहीं पैरामीशियम की आकृति होती है। इग्लिना की भी आकृति होती है। टेप्रोसोना की भी आकृति होती है। अमीबा का आकृति नहीं होता। ठीक है, अमीबा इस प्रकार से ऐसे रहता है। ये अमीबा किसी भी प्रकार के अपना आकार में ढल जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चप्पल की आकृति का जंतु है, यानी चप्पल जो है की आकृति का जंतु पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है। अमीबा का प्रचलन अंग फुटपाथ है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो फुटपाथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से? तो यूग्लिना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। किसको जाना जाता है? यूग्लिना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पौधों तथा जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधों तथा जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आपको यूग्लिना के रूप में जाना जाता है। किसके? तो यूग्लिना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक कर लेना होगा। और जितने आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने आपका इंस्टाग्राम है सभी पे लिंक क्या करना होगा? शेयर करना होगा। और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर को 100 पूरा करना होगा। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाई जाती है। ठीक है, आपको मालूम होगा छोटी आंत बड़ी आंत, ये आपको डायरेक्ट लिखना होगा। आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो आंत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि पेचिस या अमीबा वायरस, ठीक है, पेचिस या अमीबा वायरस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है। पेचिस या अमीबा वायरस के उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? तो आपको एंट अमीबा है। एंट अमीबा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एंट अमीबा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। जो मलेरिया बुखार है पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो आपका प्लाज्मोडियम है। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मलेरियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि काला आजार है उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ क्या है। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? तो लिस्मैनिया है। क्या है? लिस्मैनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लिस्मैनिया है ऐसा एक जो काला आजार को उत्पन्न करने वाला प्रोजेक्टोवा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, लिस्मैनिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है निद्रा रोग
यानी स्लीपिंग थिंकनेस, निद्रा रोग पैदा करता है किसके कारण? तो आपको ट्रिपोट्रिनोसोम के कारण, ट्रिपैनोसोमा के कारण, ट्रिपैनोसोमा का कारण आपको निद्रा का रोग पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात होती है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। क्या मनुष्य के आंत में रहने वाली एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है? तो ई कोलाई के लिए प्रतिजीवी है आपका ई कोलाई, ये ध्यान रखना होगा। ई कोलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात होती है क्वेश्चन नंबर 30। अमीबा में उत्पाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको भोजन को ग्रहण करने के लिए, अपचने के लिए यानी प्रजनन के लिए आपको अमीबा का उत्पाद महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात होती है क्वेश्चन नंबर 40। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? जो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो आपका रोनाल्ड ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। कौन खोजा था? रोल्डास नॉस ने खोजा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है तो आपको यूप्लेक्टेला के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूप्टेक्टेला के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा बीनस के फूलों की डालियाँ के नाम क्या जाना जाता है? नाम से क्या जाना जाता है? तो आपको यूप्टेक्टेला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? जो स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है आपका स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो आपको अस्कुलम कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्कुलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि सिनेट्रेला ठीक है, सिलेट्रेंट्रा संघ का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको नीरेडेरिया से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नीरेडेरिया से जाना जाता है कि सिल्ट्रेटा है जो संघ का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो नीडेरिया ठीक है, नीडेरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है निम्न में से किसके रक्त नहीं होता? निम्न में से किसको रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है तो आपको हाइड्रा क्या है? किसका? ऑप्शन नंबर सी इसका हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कोरल रीफ ठीक है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ ठीक है का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपको सिल्ट्रेंटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सिल्ट्रेंटा के रूप में होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? तो टेटिकल्स है। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेटिकल्स है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल क्या है? तो आपको राइट आंसर क्या होगा? आपको कमेंट में इसको लिखना होगा। आपको मालूम होगा तो इसका राइट आंसर 23 का आपका होमवर्क है HW ठीक है। आपको कमेंट में लिखना होगा कि प्रवाल क्या है, आपको लिखना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है जो जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑरिलिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको प्रत्येक दिन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी को
पर्ची चैप्टर वाइज चैप्टर कराई जा रही है, ठीक है। आपको करंट अफेयर शाम में कराई जाती है, तो जल्द से जल्द इस सेशन को भी ज्वाइन करें और उस सेशन को भी ज्वाइन करना होगा। तो पहला है जो आपको समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, तो आपको मैड्रीडियम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैड्रीडियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको 23 जो क्वेश्चन होमवर्क में मिली थी, क्या आप लोगों से बन चुकी है? तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द इसको आंसर आपको दे और कमेंट में देना होगा आपका पहला जो प्रवाल क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। तो आपको कमेंट में लिखना होगा। यदि आपका सी आंसर है तो आपको 23 लिखकर आपको सी करना होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। आपको एक होमवर्क में दिया गया है, यदि आपको नहीं मालूम है तो आपको सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट में जाना है। आपको 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मौखिक के रूप में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आंसर इसका मालूम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, करेंट अफेयर की क्लास में।